हेलो एवरीवन, वेलकम टू DBSK इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास के अंतर्गत लेसन फर्स्ट द फन दे हैड का हमने हिंदी भावार्थ जाना था। आज हम सीखेंगे एक्टिविटी, और इसकी एक्टिविटी में है आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंस ईच। यानी कि नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर कुछ शब्दों में या एक दो वाक्यों में देना है। जिसका पहला प्रश्न है, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। मार्जी और टॉमी कितने वर्ष के हैं, ये इनका पहला प्रश्न है। तो इस पहले प्रश्न का आंसर आप कॉपी पे लिखते जाइए और हम यहाँ आपको बता रहे हैं। मार्जी is 11 and Tommy is 13 year old। जो मार्जी है वो 11 साल की है। आप लोग पढ़ रहे थे, उसने कहा था कि जब मैं टॉमी जितना छोटी थी या टॉमी जितना थी, टॉमी की जितनी आयु की थी, तब मैंने इतनी टेक्स्ट बुक, इतनी टेली बुक नहीं देखी थी। तो वह 11 की थी, उसमें बताया गया था, और वह 13 का था। ये आप नोट करते चलिए अपनी कॉपी पर। इसका दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा, या मार्जी अपनी डायरी में क्या लिखी। तो इसका आंसर है, मार्जी रोट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा था कि टॉमी को आज एक वास्तविक किताब मिली। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इनका तीसरा प्रश्न है, हैड मार्जी इवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्जी ने उसके पहले कोई बुक देखी थी। क्या मार्जी उससे पहले कोई बुक देखी थी। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि उससे पहले मार्जी ने कोई बुक, वास्तविक बुक नहीं देखी थी। आंसर 3 है, नो कॉमा मार्जी नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्जी नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्जी इसके पहले कोई किताब नहीं देखी थी, या मार्जी इसके पहले किताब नहीं देखी थी। इनका अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, What things about the book did she find strange? What things about the book क्वेश्चन नंबर 4 है, What things about the book did she find strange? About the book did she find strange? उसको पुस्तक के बारे में क्या विचित्र लगा, अर्थात वह पुस्तक के बारे में क्या विचित्र पाई। She found strange to read words। उसे सबसे विचित्र लगा कि शब्दों को पढ़ना। She found strange to read words। She found strange to read words। चूँकि वह टेली बुक पढ़ रही है, ई टेक्स्ट बुक पढ़ रही है, और इस टेक्स्ट बुक के शब्द वैसे नहीं होते जैसे सैकड़ों शताब्दियों पहले किताबों में हुआ करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, What do you think
a telebook is? What do you think a telebook is? What do you think a telebook is? What do you think a telebook is? आप क्या सोचते हैं कि टेलीबुक क्या होती है, अर्थात टेलीबुक के विषय में आपकी क्या राय है? इसका आंसर, अ टेलीबुक इज काइंड ऑफ बुक। ए टेलीबुक एक प्रकार की किताब होती है विच कॉल्ड ई टेक्स्ट बुक, जिसे इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक कहा जाता है या ई टेक्स्ट बुक कहा जाता है। विच कॉल्ड ई टेक्स्ट बुक। ई टेक्स्ट बुक जिसे भेजना पढ़ना आसान हो, आसानी से हम आपके पास भेज सकते हैं, आप हमारे पास भेज सकते हैं या किसी अन्य कंप्यूटर लैपटॉप में उसे स्थानांतरित कर सकते हैं, वह कहलाती है टेली बुक, अर्थात जिसे कंप्यूटर लैपटॉप अथवा सेलफोन पर, मोबाइल फ़ोन पर पढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, वेयर वाज मार्जीज स्कूल? मार्जीज स्कूल, मार्जी का स्कूल कहाँ था? उसी में है डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स? क्या उसका कोई सहपाठी था? तो इस प्रश्न को लिखिए। प्रश्न है, वेयर वाज मार्जीज स्कूल? क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज मार्जीज स्कूल? मार्जी का स्कूल कहाँ था? डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स? डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स? डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स? तो मार्जी का स्कूल उसके शयन कक्ष के बगल था, जैसा कि आपने पढ़ा था कि मार्जी का स्कूल उसके शयन कक्ष के बगल था। मार्जीज स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्जीज स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्जी का स्कूल उसके शयन कक्ष के बगल था। और पूछा क्या उसका कोई सहपाठी था? सी हैड एनी क्लास, डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स? नो, सी हैड नॉट एनी क्लासमेट्स। उसके पास कोई सहपाठी नहीं था। चूँकि वह अपने घर में अपने शयन कक्ष के बगल अपने रोबोटिक टीचर से पढ़ती थी, तो केवल उसका रोबोटिक टीचर और वह दो ही उस कमरे में रहते थे पढ़ने के लिए, इसलिए उसके पास कोई सहपाठी नहीं था, क्लासमेट नहीं था। अगला प्रश्न है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? What subject did Margie and Tommy learn? मार्जी और टॉमी कौन से विषय सीखते थे, कौन से विषय पढ़ते थे? इसका आंसर, मार्जी एंड टॉमी लर्न
मार्जी एंड टॉमी लर्नड हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ एंड मोर। मार्जी और टॉमी इतिहास, भूगोल और गणित या इससे ज़्यादा भी सीखते थे। चूँकि आपके अध्याय में इतिहास और भूगोल तथा गणित के बारे में ही बताया गया है, तो इसीलिए हमने यहाँ मुख्य रूप से 3 लिखा और इसके साथ ही मोर शब्द जोड़ दिया, चूँकि इन 3 के अलावा भी तो अन्य विषय थी जिसे भी पढ़ते रहे होंगे। तो इस प्रकार से इतना आप नोट करिएगा और आज की वीडियो क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। शेष हम अगले वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको नोट्स करिए और दोहराते रहिए। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर यहाँ कमेंट करके। थैंक यू।